हेलो फ्रेंड्स, ये है नाद बिंदु उपनिषद का पार्ट सेकंड, जो कि पार्ट फर्स्ट आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। यदि अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे ज़रूर से देख लीजिए, ताकि आप फॉलो अप में आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। तो आइए पार्ट सेकंड के अंदर क्या है। पहले हमने पार्ट फर्स्ट में जो चीज़ें कवर थी वो हंस विद्या के बारे में कवर किया था, और अ, इसके अलावा जो है ओमकार की 4 मात्राओं के बारे में हमने पढ़ा था, और ओमकार की जो 12 मात्रा है उनमें प्राण विनियोग का फल हमने पढ़ा था, जो कि सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और अब इस उपनिषद में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ नादाज, नेचर ऑफ नादानुसंधान साधना और स्टेट ऑफ मनोलय। तो क्या कहते हैं नाद बिंदु उपनिषद के अंदर, ततः काल वशादेव प्रारब्धे तु क्षयम गते। तब जब समय के साथ प्रारब्ध जो कि हमारे पास कर्मास है, जब वो क्षीण हो जाते हैं, तब क्या होता है, ब्रह्म प्रणव संस्थाधनम नादो ज्योतिर्मय है शिव है स्वयं स्वयमाविर्भर वेदात्मा मेगा पाए शुभान्यु। यानी तब जो ब्रह्म के साथ प्रणव के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नाद है, जो स्वयं प्रकाशवान पूर्ण तेज शिव पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है, और जो सब शुभों का दाता है, शुभान्यु शुभों का दाता है, वह बादलों के हटने पर सूर्य भगवान भास्कर के समान प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे बादल हटते हैं तो सूरज हमें पूरा एकदम प्रकाशित दिखाई देता है, वैसे ही शिव पर ब्रह्म के लिए कहा गया है। फिर आगे बताते हैं, सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीं शृणुयाद दक्षिणे कर्णे नादमंतर्गतम सदा। यानी सिद्धासन में स्थित, पहले सिद्धासन में स्थित, सिद्धासन पद्मा, आपको सिद्धासन के जो आसन वो करने के लिए कहा। फिर वैष्णवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा को शांभवी मुद्रा भी कहते हैं, हठ योग में बताया गया है, का अभ्यास करने वाले योगी को सदैव दाहिने कान से यानी राइट ईयर से अनाहट ध्वनि का सतत श्रवण करना चाहिए। यानी कि पहले तो सिद्धासन में बैठना है, फिर आपको शांभवी यानी वैष्णवी मुद्रा लगानी है, फिर आपको राइट ईयर से यानी कि दाहिने कान से नाद को सुनने का, श्रवण करने का प्रयास करना है। फिर आगे कहते हैं, अभ्यस्यमानो नादोऽयं ब्रह्ममावृणोति ध्वनिं पक्षाद्विपक्षं खिलं जित्वा तुर्यपदं व्रजेत्। जिस ध्वनि का इस प्रकार अभ्यास करता है, जब वो ध्वनि जो यहाँ पर कही गई है नाद के लिए अभ्यास करता है, वह उसी ब्रह्म ध्वनियों को आवृत कर लेता है, और सभी बाधाओं को पार करके योगी साधक तुर्य अवस्था में प्रवेश करता है। यानी जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उससे वो ओवरकम कर लेता है। आगे क्या आगे कहा गया है, श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविदो महान् वर्धमानस्तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। साधना के आरंभ में अनेक तीव्र ध्वनियाँ सुनाई देती है। शुरू में क्या होता है, साधक को जो है स्थूल यानी जो तेज ध्वनियाँ होती है वो सुनाई देती है। धीरे धीरे उनका स्वर बढ़ता जाता है और वे अधिकाधिक सूक्ष्म सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे योगी की साधना बढ़ती जाती है, वह धीरे धीरे करके सटल साउंड्स भी सुनाई देने लगती है। तो नाद का अनुभव कैसे होता है, और नाद का प्रकार, नाद के कितने प्रकार है और कौन कौन से हैं, ये सारे इस टेबल के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें प्रारंभिक अवस्था में स्टार्टिंग में क्या होगा, सारी ग्रॉस जो तेज आवाज़ें होती है वो सुनाई देती है। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं नाद बिंदु उपनिषद के अंदर, आदो जलधि भूत भैरी निर्जर संभव है। यानी शुरुआत में प्रारंभ में वे ध्वनियाँ समुद्र, बादल, ढोल और झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान होती है।
और फिर मध्यम अवस्था में ध्वनि से जब सेटल की हो जाते हैं तो बीच में जो ध्वनि सुनाई देती है मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा का हलजस तथा। मध्य में वे ध्वनियाँ मर्दल यानी वाद्य घंटा और नरसिंगे नगाड़े के जैसे होती है। फिर उत्तरावस्था जो अंतिम अवस्था है उसके लिए बताया अंते तु किंकणी वंश वीणा भ्रमरनी स्वनः। अंतिम अवस्था में किंकणी बांसुरी वीणा वाद्य और भ्रमर मधुमक्खियों की ध्वनि के समान मधुर नाद या ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये उन्होंने नाद के प्रकार बताए हैं सारे, और इस प्रकार से उनका अनुभव होता है। और आगे और बताया गया है, और जो हठ योग के ग्रंथों में भी ये सब जो है ध्वनि नाद का चर्चा की गई है और अवस्थाएं भी बताई गई है, 4 अवस्थाएं बताई गई वहाँ पर। और आगे कहा गया इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। इस प्रकार से उसे ऐसी अनेक ध्वनियाँ अधिकाधिक सूक्ष्म सुनाई देती है, जो हमने भी देखा कौन कौन सी थी, भ्रमर वीणा, ये सब जो उससे भी और सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। फिर आगे कहा गया महति श्रूण्यमाणे तु महाभेयार्दिक्वध्वनो तत्र सूक्ष्म सूक्ष्मतरं नादमेव परामृश्येत। जब वह उस अवस्था में पहुंच जाता है, कौन सी अवस्था में, जब वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहुंचने लगता है, पहुंचता है, तब महाडोल भेरी की ध्वनि सुनाई देने लगती है। तब उसे सूक्ष्म सूक्ष्मतर ध्वनियों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं घन मृत्सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्म मृत्सृज्य वा घने रम्माणमपि क्षिप्तं मनो नान्यत्र चालयेत। साधक के लिए क्या बोला गया, साधक का मन विचलित नहीं हो उसके लिए बताया गया मनो नान्यत्र चालयेत, यानी जो है मन को स्थिर करने के लिए स्थूल ध्वनि से सूक्ष्म की ओर अथवा सूक्ष्म से स्थूल की ओर बदल सकता है। यानी कि जब यदि अगर स्थूल पे कंसंट्रेट हो रहा है तो फिर सूक्ष्म की ओर जा सकता है, और यदि अगर सूक्ष्म से नहीं हो रहा है तो वो वापस से स्थूल पे शिफ्ट हो सकता है। परंतु उसे अपने मन को उनसे अन्य ध्वनियों की ओर विचलित नहीं होने देना चाहिए। यानी कि एकाग्रता, जिसके कि महर्षि पतंजलि भी एकाग्रता की बात करते हैं, इसमें कहते हैं हैबिचुअली वन पॉइंटेड, यानी कि वो जो है वन पॉइंटेड एक स्थान पर उसका मन टिका रहे। ये बात नाद बिंदु उपनिषद में कही गई। फिर कह रहे हैं आगे विस्मृत्य सकलं ब्रह्मनादि दुग्धाम्बुवनमः एकीभूयात् सहसा चिदाकाशे विलीयते। वह मन के लिए बोला गया, यहाँ पर मन को कंट्रोल किससे करने के लिए कहा गया, नाद से, ध्वनि से। तो यहाँ पर उसी की ही ज़्यादा चर्चा की गई है। ब्रह्म संस्कारों के प्रति विस्मृत होकर नाद के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है जैसे दूध और जल एक हो जाते हैं, और फिर साधक का मन शीघ्र ही चिदाकाश में लीन हो जाता है। तो ऐसी ही बात सेज पतंजलि जी भी करते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। सर्वचिंतां समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जितः नादमेवानुसंध्यानादे चित्तं विलीयते। सब विचारों को त्याग कर और सब कर्मों से मुक्त होकर उस नाद का ही अनुसंधान, श्रवण, मनन और चिंतन करना चाहिए। तब उसका चित्त नाद में लीन हो जाता है ना। तब ये जो इसकी नादानुसंधान की बात जो है ध्यान बिंदु उपनिषद में भी की गई है। और नाद के लिए और क्या कहा, और इसके अलावा मन को और किस किस बातों से जो है कंपेयर किया गया, वो हम यहीं देखते हैं। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाद के लिए कहा गया यह विषय वासना रूपी उद्यान में विचरण करने वाले मन रूपी उन्मत्त गजेंद्र, यानी जो गज
हाथी, उससे तुलना की गई मन की, जो कि उन्मत्त, जो कि काफ़ी चंचल होता है, तो उससे तुलना की गई को वश में करने। और मन रूपी हिरण, हिरण से भी तुलना की गई मन की, यानी नाद के द्वारा मन को, गजेंद्र जैसा जो मन होता है या हिरण जैसा, फिर आगे और बताया, को बांधने में जाल का कार्य और मन रूपी तरंग को रोकने में तट का काम करता है। मन रूपी तरंग से भी की गई, तो ये तट का काम करता है एक तरह से नाद। और नाद जो है, गजेंद्र जैसा जो मन होता है उसको हिरण जैसा मन होता है, और तरंग जैसा मन जो होता है उसको रोकने का अभ्यास, रोकने का काम करता है। फिर आगे कह रहे हैं, ब्रह्म प्रणव संलग्न नादो ज्योतिर्मयात्मक है। ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप हो जाता है। और मनस, जब मन एक जो है चंचल मन जब स्थिर हो जाता है, तब ये स्थिति, इस स्थिति की बात की गई है, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। मनस्तत्र लयं याति तद्विष्णोः परम पदम, ताविद ताविदाकाश संकल्पो यावच्छब्दः प्रवर्तते। मन उसमें लीन हो जाता है, नाद में जब लीन हो जाता है तो वह विष्णु का परम पद है। विष्णु का परम पद क्या है? जब वह मन जो है इसमें, इसके साथ संयुक्त हो जाता है, ब्रह्म रूप प्रणव में के साथ संयुक्त हो जाता है, तो उसको विष्णु का परम पद बताया गया। और फिर कह रहे हैं कि मन में जो आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण रहता होता है, यानी कि हमें शब्दों का उच्चारण और श्रवण जब तक हमको, हमारी इंद्रियां जब तक कार्य कर रही है तब तक ही रहता है, उसके बाद वह नहीं रहता है। फिर क्या होता है उसके बाद, निह शब्दम तत्परम ब्रह्म परमात्मा समीर्यते, नादो यावन्मनस्तावन्नादान्ते अपि मनोन्मनि। निशब्द होने पर मन पर ब्रह्म के परमात्व तत्व का अनुभव करने लगता है, क्योंकि वह प्रणव के साथ एक संयुक्त हो जाता है। और नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है, और नाद के समाप्त होने पर मन की उन्मनी, अमन, शून्यवत स्थिति हो जाती है। तो ये उन्मनी अवस्था की जो बात है, नादानुसंधान मनोन्मनी अवस्था की चर्चा हठ योग के ग्रंथों के अंदर भी की गई है। तो पतंजलि जी क्या कहते हैं, जब मन जब शून्य सा के समान हो जाता है तो कहते हैं, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि ही। जो विभूतिपाद का जो 3rd नंबर का जो सूत्र है उसमें कहते हैं कि जो है सिर्फ ध्येय मात्र के अंदर, वो ध्येय मात्र के साथ में क्या होता है, उसका तदाकार हो जाता है, तब फिर वो स्वरूप उसका शून्य के समान हो जाता है, तो और समाधि को प्राप्त होता है, एकाकार हो जाता है। फिर आगे क्या कहा, बताया गया नाद बिंदु उपनिषद के अंदर, स शब्दश्चाक्षरे क्षिणे निशब्दं परमं पदं सदा नादानुसंधानात् संक्षीणा वासना भवेत। यह सशब्द अर्थात शब्द युक्त नाद अक्षर स्वरूप ब्रह्म में लय और क्षीण हो जाता है, वह निशब्द ही परम पद है। तो जब निशब्द हो जाता है तो जैसे वहाँ पर कहते हैं कि भी निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निशब्द ही परम पद है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती है। फिर आगे करें, निरंजने विलीयते मनोवायुन संशयः, मन एवं प्राण दोनों संशय रहित हो उस निराकार पर ब्रह्म में लय हो जाते हैं। जो निराकार पर ब्रह्म, निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं होता है, उसमें लय हो जाते हैं। फिर आगे बताया, नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्म प्रणव नाद के। करोड़ों करोड़ों नाद
यहाँ पर ये होता है कोटि सहस्राणी, करोड़ों करोड़ों नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म रूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। जितने भी नाद जो है सब उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वचिंता विवर्जितः मृत्युत्तिष्ठे योगी समुक्तो नात्र संशयः। वह योगी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। और यह वह योगी मृत्युवत रहता है, यानी कि योगी जो है मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब फिर क्या होता है, उसके बाद में शंख दुंदुभिनादम च न शृणोति कदाचन। उसके बाद वह योगी कभी भी शंख यानी जो लाउड जो साउंड होती है उसके लिए कहा गया स्थूल, दुंदुभि लौकिक नाद का श्रवण नहीं करता है। जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये दुंदुभि नाद की चर्चा कहाँ पर की गई है या शंख नाद की चर्चा कहाँ की गई है, तो वो नाद बिंदु उपनिषद के अंदर। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, काष्ठोज्ज्ञायते देह उन्मयावस्थया ध्रुवं न जानाति सशीतोष्णं न दुःखं न सुखम तथा। यानी उन्मनी अवस्था में शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है। लकड़ी की भांति चेष्टा रहित, शरीर लकड़ी की भांति के लिए कहाँ पर चर्चा की, कौन से उपनिषद में चर्चा की गई है, तो वो नाद बिंदु उपनिषद के अंदर चर्चा की गई है। और उससे गर्मी या सर्दी, खुशी या दुख का अनुभव नहीं होता है। तो सेज पतंजलि जी भी ये बात कहते हैं, सर्दी गर्मी का जब स्थिर सुखमासनम की बात की गई तो उसका फल उन्होंने आगे बताया था। जब उसमें स्थिरता हो जाती है तब ततो द्वंद्वान विघात है। तो यहाँ पर भी क्या, जो द्वंद्वों से जो है उनको आघात नहीं होता है, शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है, यानी स्थिरता आ जाती है और जो है प्रणव के अंदर मन लग जाता है। तो उस ये वही अवस्था बताई गई है। फिर उसके बाद क्या होता है, न मानव न विनमानन च सत्यक्त्वा तु समाधिना अवस्थात्रयमन्वेति न चित्तम योगिनः सदा। योगी का चित्त मान अपमान से परे हो जाता है, यानी द्वंद्वों से, कोई भी प्रकार के जो द्वंद्व है उनसे परे हो जाता है। योगी समाधि द्वारा सभी का परित्याग कर देता है। योगी का चित्त तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि का अनुगमन नहीं करता है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये बताया गया नाद बिंदु उपनिषद में, ऐसी अवस्था के बाद में जागृ निद्रा विनिर्मुक्त है स्वरूपावस्था में आत। योगी जागृत और निद्रा स्वप्न की अवस्था से मुक्त होकर वह अपनी वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। क्योंकि सेज पतंजलि जी जो है अपने प्रथम अध्याय के अंदर यानी समाधिपाद के जो तीसरा सूत्र है उसी में वो बताते हैं, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी जागृत निद्रा अवस्था जो कि वृत्तियां हैं, जो कि ये सब इससे जब परे हो जाता है, तब क्या होता है दृष्टु के साथ में, तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है। फिर आगे जो चित्त की अवस्था कैसी होती है वो और यहाँ पर बताया गया, चित्त स्थिरम यस्य विनावलंबनम स ब्रह्म तारांतरनाद रूप इत्युपनिषद। जब चित्त बिना किसी सहारे या अवलंबन के ही स्थिर हो जाता है, नेचुरली, यानी वो स्थिर हो जाता है, नेचुरली स्टेबल रहता है, तब योगी ब्रह्ममय प्रणव नाद के आंतरिक ध्वनि तुरीय अवस्था परमानंद में सदैव स्थित हो जाता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है। तो ये यहाँ पर जो है नाद बिंदु उपनिषद कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको जो कुछ स्टोरी के बारे में जो मैं लास्ट टाइम में जिक्र कर रही थी कि इसको आप स्टोरी के रूप में याद कर सकते हो, तो उसको नाद बिंदु की जो खास इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर
सबसे पहले जो बताया गया हंस विद्या का वर्णन बताया गया, जिसमें कि हंस विद्या को हंस के जो है 15 अंगों का, 15 में से जो है 7 तो लोक है, जो जो बाकी के 7 है जिसमें कि अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, और फिर ये रजस, तमस, और फिर कहा कि सत्व के लिए धर्म, अधर्म, फिर जो भुव, स्व, मह, तप, सत्यलोक, और ये सब के जो है 7 प्रकार के लोकों की चर्चा की गई ये हंस विद्या के अंदर। और ओमकार की मात्रा को 4 भागों में डिवाइड किया गया और बताया कि भाई जो अग्नि के देवता है, इसके ओमकार के जो देवता है वो है अग्नि, और ओमकार की 12 मात्राओं में प्राण विनियोग का फल, इनको याद करने का मैं ज़रूर आपको मेथड बताने वाली थी कि भाई एक स्टोरी की जैसे आप इसको बना सकते हो। जैसे कि हम जो 12 इनका प्राण विनियोग यानी कि 12 मात्राओं में यदि अगर साधक साधना करते समय अपने प्राणों का त्याग दे तो इनको क्या होगा, उसका फल क्या होगा। तो उसकी एक स्टोरी जो शॉर्ट में आप उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, पर बेस में आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हो कि 2 लेडीज़ है या महिलाएं हैं जो कि पतंग उड़ा रही है वायु वेग के साथ में। नाम है इंद्री और वैष्णवी। और फिर शंकर जी आते हैं, और शंकर जी आते हैं जिनकी की महत्व बहुत ही प्रबल है, और फिर वो ध्रुव लोक में जाते हैं। दोनों नारियां हैं जो कि मौन रहती है, और मौन रहती है तो क्या होता है, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेती है और ब्राह्मणी हो जाती है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। और नाद के प्रकार अभी हमने जस्ट किए ही थे, नादानुसंधान का भी हमने किया, और मनोलय की स्थिति क्या होती है ये भी हमने कर लिया, और अंत में वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसमें यही सारी बातें इम्पॉर्टेंट थी। और नाद बिंदु उपनिषद के अंदर एक जो प्रेयर बताई गई लास्ट में और शुरुआत में भी बताई गई वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आविरा वीरम एधि वेदस्य मा आणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासिः, अनेनाधितेनाहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो इति नाद बिंदु उपनिषद समाप्ता। इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर कीजिए। यदि अगर आपने पार्ट 1 यदि नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हम किसी और एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।